प्यारे दोस्तों, आपने बार बार सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी। अभी देखिए हमारे विश्व में, इस पृथ्वी की धरातल पर कोरोना वायरस करोड़ों करोड़ों लोगों की जान ले रही है। और इसका जो सृजन किया शी जिनपिंग, चाइना का प्रेसिडेंट, वो वर्ल्ड वॉर थर्ड के लिए तैयारी कर रहा था। क्या तो इत्तेफाक से किसी गलती के कारण ये कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक हो गया और पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को जला रहा है, तरपा रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है। ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की तैयारी कर रहा था। या हो सकता है ये भी सोच जानबूझ के इसने इस कोरोना वायरस को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, क्योंकि ये चाहता है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए और ये तरक्की के रास्ते पर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अंधेर जो है ना, थोड़ी देर के लिए दुनिया में हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा अंधेरा उस व्यक्ति के मन और दिमाग में होगा जो कि ये अंधेरा फैलाने की कोशिश कर रहा है। आप याद रखिए, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी। रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। तो इन सारे उदाहरणों से हिटलर की भी देखिए, पूरे दुनिया को पराजित करके 7 फ्रंट पर लड़ाई कर रहा था, हर कॉन्टिनेंट में लड़ाई कर रहा था। और बदतमीज, बेआबरू, बेइज्जती करने वाला दुष्ट, सर्वनाश और हत्याएं का तांडव नृत्य खेलने वाला राक्षस हिटलर अंत में खुद को गोली मार के मर गया। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि बहुत लोग अनपढ़ गंवार दुष्ट हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह उनकी जिंदगी में ऐसे घनघोर घटा की तरह, राहु केत की तरह घेर लिया है कि उनके दिमाग में तो कभी सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम आएगा ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अपने गुरुओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर शांति तभी आएगी जबकि अज्ञानता का अंधकार को दूर करे और ज्ञान का प्रकाश फैलाए। गरीबों, भिखारियों, मूर्खों के लिए तो ये जरूरी है ही, लेकिन शी जिनपिंग पैसे तानाशाह गद्दारों के लिए भी ये बात बहुत जरूरी है। सदाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी और ऐसे दोस्त, हिटलर, मुसोलिनी, जितने भी ऐसे दुष्ट हुए जो मानवता के लिए, पृथ्वी के लिए बोझ थे, शत्रु थे, उनका अंत क्या हुआ। तो जब इतने बड़े सर्वशक्तिमान दुष्ट लोगों का विनाश हो गया, तो साधारण मनुष्य सोच और समझ, कभी भी किसी के बुरे में बुराई मत सोचो। रोपा पोल बबूल का आम कहां से खाए। अगर तुम किसी के रास्ते में कांटे डालते हो तो सूल बन के आएगा, त्रिशूल बन के आएगा और तुम्हारे सीने में लगेगा। इसीलिए अगर दुष्ट प्रवृत्ति से, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या में आ जाओ तो उसको तिलांजलि दे दो और अपने आप को सुधार लो। ये तुम्हारा मस्तिष्क कितना खतरनाक हो सकता है इसका कोई सीमा नहीं है, लेकिन उतना ही अच्छा भी हो सकता है। ये मस्तिष्क से मशीन की तरह चलता है। चलाने वाला अगर सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलता है तो उसकी जिंदगी में खुशियां होगी, रोशनी होगी, ज्ञान होगा। अगर वो दुष्ट काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के रास्ते चलता है तो खुद तो जलेगा ही, दूसरों को भी जलाएगा। रावण, कंस, दुर्योधन, जितने भी ऐसे अत्याचारी दुराचारी हुए, देशद्रोहियों, क्या हुआ उसका? जयचंद, मीर जाफर। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुधर जाइए। कभी भी अपने दिमाग में राक्षसी तामसी प्रवृत्ति को मत लाइए। कभी भी किसी व्यक्ति का या जीव जंतु का विनाश करने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि जितना विनाश उसका नहीं होगा, सबसे ज्यादा सर्वनाश केवल तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने वो बीज बोया है, जहर का बीज बोया है, कांटे बोए हो, वो तुम्हें सूल की तरह बर्बाद कर देगा। मेरे दिमाग में भी बुराई आती है। दिमाग तो एक खेत की तरह है भाई, जैसा सोच लेंगे वैसा इसमें फल आ जाएगा। लेकिन तुरंत मैं उसे हटा देता हूं, क्योंकि मैं जानकार हूं। मुझे इस बात का पता है कि मैं दूसरों के लिए जो सोचता हूं या दूसरों के लिए जो करता हूं वो मेरे लिए ही करना है। अंग्रेजी में बोलते हैं, व्हाट यू डू टू फॉर अदर्स यू डू टू फॉर योर सेल्फ। आप दूसरों के लिए जो सोचते हो वो तुम्हें ही मिल जाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था, और हिंदू धर्म में तो बहुत सारे इस तरह की गाथाएं हैं जिसकी सत्यता और जिसकी स्पष्टता पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। एक दुष्ट व्यक्ति महादेव हर हर शंभो की तपस्या करता रहा। करते करते जब शिव शंभो प्रकट हुए
तो वो मांगना चाहता था कि अगर किसी को एक कार हो तो मुझे 2 कार हो, किसी को एक घर हो तो मुझे 2 घर हो। लेकिन बाय मिस्टेक इतना उतावला हो गया कि गलती से मांग दिया कि दुनिया में किसी को अगर 2 हो तो मुझे 1 हो, मुझे 1 हो तो दुनिया को 2 हो जाए। गलती से बोल दिया। बोलना था कि अगर मुझे 2 हो तो दुनिया को आधा हो, बस सुन लीजिए। लेकिन घबरा के बोल दिया कि अगर मेरे को 1 हो तो दुनिया को 2 हो। अब देखने लगा कि उसको 1 कार तो दुनिया को 2 कार, उसको 1 महल तो दुनिया को 2 महल। अब वो दुष्ट व्यक्ति क्या बोला, अरे मेरा एक अंधा हो जाए, एक आंख। दुनिया वालों का सारे का दोनों आंख अंधा हो गया। देखो भैया, उस दुष्ट व्यक्ति को अगर 1 कार चाहिए तो दूसरे को 2 मिला, अगर 10 कार चाहिए तो दूसरे को 20 मिलता। उसको क्या कमी थी, जो चाहता उसको तो मिल ही रहा था। लेकिन वो दुष्ट व्यक्ति कभी दूसरे को खुशहाल देखना नहीं चाहता। पाकिस्तानी क्या कर रहा है हिंदुस्तान के साथ, बताओ? पाकिस्तानी क्या कर रहा है हिंदुस्तानी के साथ? धर्म के नाम पर देश को बंटवारा किया। ऐसे दुष्ट हजार हैं हिंदुस्तान में भी, जो देश में तो रहते हैं लेकिन देश द्रोह करने में कभी कम नहीं रहते। कभी डकैत टिकट बन के, कभी ममता मोहिनी मूर्ति बन के, कभी केजरीवाल करारे हार के बाद दुष्टता की परिधि पार करते हुए। इन दुष्टों से जगमग है ये दुनिया। ये जगमग जगमग जो दुष्ट है ना, ये सर्वनाश करने के लिए तैयार है। ये तो देश की बात हुई, विदेशों में वैसे सावधान। दूसरों के लिए जो सोचते हो ना, तुमको होने वाला है। इसीलिए फकीर योगी वीरेंद्र योगी, जीता जागता बुद्ध का अवतार, आपको बहुत प्यार करता है और केवल प्यार ही करना सिखाता है। नफरत नाराजगी को अपने दिल के तख्त से उखाड़ फेंक और देख, तेरी जिंदगी में खुशियां ही होगी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जस कुछ दिन का मेहमान है भाई। मृत्यु कब आएगी ये भी पता नहीं है। ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कबीरा गर्व न कीजिए देखी ऊंच निशान। तुम मृत्यु तुम्हारा बाल पकड़ के खींच रहा है दोस्त। इसीलिए इस योगा पॉइंट से, जीवी के विद्या निलिया के जीवी में कैंपस से ये ज्ञान की बात बता रहा हूं। प्यार करो, केवल प्यार करो और कभी भी नफरत नाराजगी को अपनी जिंदगी में मत उतारो, क्योंकि इससे होता है केवल सर्वनाश। इन बहनों की तरह कर्मवीर बनो। देखो ये कितनी मेहनत से इस महान भव्य इमारत की रक्षा कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।